नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 6th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के वीडियोस सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 6th क्वेश्चन है क्या और उसके थर्ड पार्ट में हमें करना क्या है। तो 6th क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या इन पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, यानी चार साइड वाली क्लोज्ड फिगर बन सकती है, चार भुजाओं वाला एक चतुर्भुज बन सकता है या नहीं। अगर हाँ तो रीजन लिखो क्यों, और अगर नहीं तो भी आपको रीजन बताना है क्यों नहीं। तो अब तक दो पार्ट हमने सोल्व किया। सेम चीज यहाँ पे लगेगी कि जैसे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इन्हें मान लेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें क्या करना है, जो हमारी चार साइड्स हैं, लेट्स से दिस इज, तो ए बी सी डी जो हैं, तो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक का सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखेंगे कि वो आपस में इक्वल है या नहीं, या जिस तरह से भी आता है तो वहीं से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि भाई ये इस तरीके का फिगर बनेगा या नहीं बनेगा। साथ ही साथ हमें क्या देखना है, ए सी और बी डी, ये जो इनके डायगोनल्स हैं, एक दो तीन चार ट्राइंगल यहाँ पे बन जा रहे हैं इन डायगोनल्स के कारण, तो इन डायगोनल्स को भी चेक करेंगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है, और फिर उसमें से निकालेंगे कि किस तरीके का फिगर यहाँ पे बनेगा या फिर फिगर नहीं बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब सवाल आता है कि हम डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो डिस्टेंस हम पता करेंगे हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज अंडर रूट में x2 में से माइनस कर दो x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 में से माइनस कर दो y1 का होल स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास है ए बी, ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं। अब पहला पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और दूसरा पॉइंट बी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 एंड y2। तो हमें क्या करना है, x2 में से x1 माइनस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट, इसके अंदर x2, तो यहाँ पे x2 इज 7 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 हमारा x1 है। नाउ अगला यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस में 6 माइनस 5 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे और ए भी निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले अंडर रूट 7 में से यहाँ पे आप 4 माइनस कर दो, आपके पास बच जाएगा 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस, अब 6 में से 5 माइनस करना है तो 1 बच जाएगा, तो ये सीधा सीधा आ गया 1 स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास 1 ही रहेगा, दैट इज अंडर रूट 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अंडर रूट 10 ए बी का डिस्टेंस। अब आते हैं हम अगले के ऊपर, दैट इज बी सी। तो यहाँ पे अब निकाल लेंगे हम बी सी का डिस्टेंस, बी और सी। अब आप ए को भूल जाओ, ये जो बीच के दो पॉइंट है इन पे फोकस करेंगे, इन्हें x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे और सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, सबसे पहले आपका x2 में से माइनस करना है x1, तो x2 आपका 4 हो जाएगा, तो आपको 4 में से माइनस करना है 1, दैट इज 7, और ये इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे यहाँ पे। सो प्लस उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 में से माइनस करना होगा हमें 6, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 4 में से 7, तो पहले आप 7 में से 4 माइनस कर लो यहाँ पे, तो दैट इज 3 जो कि माइनस का आ जाएगा स्क्वायर प्लस, अब देखो 3 में से 6 कह रहा है तो पहले 6 में से 3 हटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास वापस से यहाँ पे -3 का स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें अंडर रूट है तो रूट लगाना मत भूलना। अब आ जाते हैं आगे, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट हेयर कि 9 + 9, क्योंकि दूसरा वाला भी -3 ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 18। अब क्या हम इसे और आगे लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे रूट के अंदर से कोई चीज़ निकालनी हो तो 18 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर्स जब हम इसके निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है दैट 3 × 3, 3 3 9, × 2 अगर हम करें तो 18 हो जाएगा, तो पेयर बन गया यहाँ पे 3 का। सो ये आपका बन जाएगा 3, रूट के अंदर रह जाएगा 2। चलो यहाँ पे दो साइड्स हमारी आ गई हैं। अब आते हैं हम ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, अब सी से डी पर। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे सी
और डी। तो सी से लेकर डी तक की साइड फॉर्मूला लगेगा वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, स्क्वायर के अंदर है दोनों और रूट के अंदर भी है। सो नाउ लेट्स राइट, ये हो जाएगा हमारा सी डी। तो सी डी हमारा है 1 में से माइनस करना है 4 जो कि स्क्वायर में आ जाएगा। देन सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाता है 2 और इसमें से माइनस करना होगा हमें 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 स्क्वायर। 1 में से 4 माइनस करो तो पहले आप 4 में से 1 माइनस कर दो तो आपके पास 3 आ गया जो कि माइनस का होगा, प्लस 2 में से 3 तो पहले आप 3 में से 2 हटा दो, 1 आ गया जो कि 1 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का भी आप यहाँ पे इसे लिख दोगे। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आपके पास आ गया अंडर रूट में 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सी डी भी निकल के आ गई। अब बची है चौथी साइड जो है हमारे पास दैट इज ए डी या फिर आप उसे डी ए भी कह सकते हो। तो अब हम निकालेंगे ए से डी तक का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले अंडर रूट ले लेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एंड सेम जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें x2 और y2, x1 और y1 इन पे अप्लाई कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में 1 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में y2 देखोगे यहाँ पे तो 2 है, सो 2 में से माइनस करना होगा आपको 5, सो वी हैव 2 माइनस 5। यहाँ पे 4 में से 1 घटा दो, माइनस का 3 स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में 5 में से 2 हटा दो, आपके पास वापस माइनस का 3 स्क्वायर बच जाएगा। ये सारी चीज़ें अंडर रूट में हैं, इसके पास आपके पास 9 एंड 9 हो गया क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सो ये हम इसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रूट 18। अब सेम वही चीज़ देखो, अंडर रूट 18 BC में आया था तो हमने क्या किया, उसे 3 रूट 2 लिख दिया, तो इसे भी ऐसे ही लिख देंगे कि ये 3 रूट 2 हो गया। हमारी चारों साइड्स यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब हमें डायगोनल्स भी तो निकालने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम AC निकालते हैं, उसके बाद हम BD निकालेंगे। सो यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट AC, यानी x2 में से माइनस करना है आपको x1 दैट इज 4, तो 4 में से माइनस कर दो 4 स्क्वायर प्लस y2, अब यहाँ पे y2 क्या है 3, तो 3 में से माइनस करने के लिए क्या क्या आ गया है 5, और ये भी पूरे का पूरा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सो 4 माइनस 4 वी विल गेट 0, ये अंडर रूट में चलेगा, प्लस अब 3 में से 5 बोला है तो पहले आप 5 में से 3 कर दो, 2 बच गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 स्क्वायर। 0 यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि 0 स्क्वायर कर लोगे तो 0 ही निकल के आना है, फिर प्लस भी करोगे तो जो 2 का स्क्वायर आएगा वही सेम नंबर रह जाएगा। तो नाउ वी कैन राइट कि अंडर रूट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या इस 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं? जी हाँ, क्यों? क्योंकि जो 2 इंटू 2 हम करते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा और यहाँ पे पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 2 AC का डिस्टेंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डायगोनल के ऊपर दैट इज BD। तो BD यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, अब B और D दैट इज x माइनस 2, तो x2 यहाँ पे आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आ जाएगा सेम। उसके बाद हमारा अगला है 2 जिसमें से आपको माइनस कर देना है 6, तो वी विल हैव 2 माइनस 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पहले 7 में से 1 माइनस कर दो, 6 मिल जाएगा जो कि माइनस का होगा, तो ये हो गया माइनस 6 स्क्वायर, प्लस 6 में से यहाँ पे आप 2 हटा दो तो आपके पास बच जाएगा 4 जो कि माइनस का होगा, तो माइनस का 4 स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आ गई अंडर रूट में। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो ये हो गया आपका 36, प्लस में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस के ही रहेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 52 जिसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 13। कैसे लिखा है ये हमने, ऐसा ही एक हमने सॉल्व किया था इससे पहले कि जब 52 आया तो उस 52 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 2 ज़ा 4, 13 4 ज़ा 52। सो इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा 2 रूट 13। अब देखो यहाँ पे आपको कनेक्शन नज़र आ रहा है, स्क्वायर होता तो हमें क्या चाहिए कि चारों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो और उनके डायगोनल इक्वल हो। रोम्बस हो तो भी हमें ये चाहिए कि चारों साइड्स तो कम से कम इक्वल हो ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप साइड्स के बेसिस पे देखोगे
तो ए बी जो है हमारी √10, यहाँ पे और कोई सी साइड है जिसका √10 आया हो? जी हाँ, सी डी √10 आया है। इसका मतलब क्या है, जो जो निकल के आ रहा है हम उनसे लिख देंगे साथ साथ कि ए बी हमारी इक्वल है किसके? सी डी के। सो लेट्स राइट इट दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि दोनों के दोनों कितने हैं? √10 है। ये साइड्स की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो बी सी कितना आया है? 3√2। क्या ऐसा ही सेम दूसरी साइड है? जी हाँ, जो ए डी आई है इट्स 3√2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया बी सी जो है ना वो भी इक्वल आया है डी ए या फिर ए डी के। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायगोनल्स के ऊपर। तो डायगोनल अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एक 2 है तो एक 2√13 है। इट मीन्स ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो अब इससे क्या निकलता है? देखो, अगर कोई साइड, अब यहाँ पे जो हमने एक फिगर बना देते हैं, लेट्स से दिस इज अवर फिगर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या आया कि ए बी जो है वो बराबर है सी डी के और बी सी जो है वो बराबर है ए डी के, लेकिन इनके डायगोनल सेम नहीं है। तो ये कौन सा फिगर होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे पैरेललोग्राम। क्यों? समानांतर चतुर्भुज यहाँ पे ये होगा। रीजन इज, आप कहोगे अच्छा ये जो ऊपर के होते हैं ए बी और डी सी और बी सी और ए डी, ये तो रेक्टेंगल के भी होते हैं। जी हाँ, होते हैं आपस में इक्वल, लेकिन उनके डायगोनल्स भी तो फिर इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि ये कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, एंड इसका रीजन कि वो पैरेललोग्राम क्यों है। सो लेट्स राइट दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, अपोजिट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। जो इनके अपोजिट साइड है उनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, लेकिन बट द डायगोनल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। इनके डायगोनल्स अलग अलग हैं। इतना भी लिख के नहीं छोड़ देना है कि अपोजिट साइड सेम लेंथ के, इसके कारण ये पैरेललोग्राम है। तो फिर वहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि रेक्टेंगल क्यों नहीं है। इसीलिए हमें ये भी कंफर्म करना होगा कि डायगोनल्स जो है वो अलग अलग है। तो ये लिख दिया, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे 6th क्वेश्चन के 3rd पार्ट का आंसर। अब चूंकि फिगर पता लग गया है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सकें कि हमें डिफर कैसे करना है, कि कौन सा फिगर पैरेललोग्राम होगा, कौन सा रेक्टेंगल होगा, कौन सा स्क्वायर होगा, कौन सा रोम्बस होगा, और कौन सा 4 पॉइंट अगर दे भी दिए गए हों तो वो लाइन एक ही फॉर्म में चले जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।